साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, सत्संग की हमारे जीवन में कितनी महत्ता है ये हम सब जानते हैं। साथ संगत जी, हमारे सद्गुरु भी हमको इन 3 चीज़ों से ही जोड़ते हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग। दासी ने पहले सेवा का जिक्र किया, अब कुछ जिक्र सत्संग की करते हैं। तो साथ संगत जी, दासी के साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दासी, ताकि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप जी के लिए लाती रहे। साध दे संगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे, अपने सभी संपूर्ण अवतारवाणी का शब्द भी सुना कि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर रहता है। कई बार हमें ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जिनसे हमने कभी बात भी नहीं की होती, लेकिन उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग है, इनके चेहरे पर नूर है। वह संगत का ही प्रभाव होता है। अगर हम संगत में आते हैं तो हमें अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं। उनके वचनों को जब हम अपने परिवार में ढालते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्म में उतारते हैं, तो मन को चैन मिलता है और सहज अवस्था बनती है। सहज अवस्था बनने से ही चेहरे पर नूर आता है और हर पल आनंद की अवस्था बन जाती है। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। सत्संग में हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमने किसी के लिए भी मन में बुरे भाव नहीं रखने। ये बुरे भाव हमारे मन को दूषित करते हैं और दूसरों तक पहुंचकर उनको भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारा अपना मन भी गंदा हो जाता है और दूसरे को भी कड़वे बोल बोलते जाते हैं, जिस कारण उनके मन को भी ठेस पहुंचती है। जितना जितना हम सत्संग में आएंगे उतना ही हम नकारात्मक भावनाओं से दूर रहेंगे। साध दे संगत कर ले बंदे, दुख दलिद्दर होवन दूर। जिंदगी में उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो आती ही हैं, तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि सत्संग करने से दुख दूर हो जाएगा? कहने का भाव यह है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तब हमें अपनी असली पहचान समझ आ जाती है। यह एहसास हर पल रहता है कि प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर हैं। हम मान लेते हैं कि यह निरंकार पूरा है और इसका किया हुआ भी सब पूरा है। हमारी ज़िंदगी में चाहे आर्थिक, शारीरिक या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो हमें उस समय अनुकूल ना लग रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा यह विश्वास होता है कि तेरा किया सब पूरा है। चाहे ये परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन ये निरंकार की दी हुई परिस्थितियाँ हैं, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। जो भी निरंकार ने दिया है उसके लिए मन में शुक्राने के ही भाव हो, फिर परिस्थिति जैसी भी हो हमें विचलित नहीं करती। साध दे संगत कर ले बंदे, जानदा रहेगा मान गरूर। हम जितना सत्संग में आते हैं उतने हमारे विकार कम होते चले जाते हैं। संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं। एक एक वचन से हमारे मन की
खामियां दूर हो जाती हैं और मन के भाव शुभ हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करने से वही भाव बनते हैं जो जिंदगी को निखार देते हैं। मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं। अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते। यह सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं। हम इन अनमोल वचनों से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब हम सच्चे मन से संगत कर रहे हैं। संगत को सिर्फ यह न समझे कि इतने से इतने बजे तक का समय है, आए बैठे सुना और चले गए। इन शिक्षाओं को हम जिंदगी में उतारना भी है। जब तक सुनकर इन्हें कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक यह सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। साध संगत कर ले बंदे, अनडिठा रब पाएगा। यहाँ संगत में हर महात्मा ब्रह्म ज्ञानी है जो इस प्रभु परमात्मा निरंकार से परिचित है। सबने रूबरू होकर इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। संसार में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ इतने दावे से संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित है कि अनडिठा रब पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हम जब तक अपने आप को समर्पित नहीं करते और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं करते, हम जानना नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। यह समझेंगे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। यह आत्मा तो शरीर से बहुत ऊंची है। यह परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्म ज्ञानियों का संग करने से ही हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है। साध संगत कर ले बंदे, फलदा फूलदा जाएगा। यह जो फलता फूलता वाला भाव है कि हम हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जो हमें ठीक ना लग रहा हो, तब भी हमारा मन परेशान होने के बजाय उन घड़ियों में भी खुशी ढूंढे। ये सब तब मुमकिन है जब हमारे मन में शांति रहेगी। हमें दूसरों पर उंगली ना उठाकर, किसी की कमी ना देखकर केवल अपना सुधार करना है। हम तभी प्रफुल्लित होंगे जब हम सत्संग करके अपने अंदर शुभ भावों से उजाला करेंगे। साध संगत कर ले बंदे, पीवेंगा तो अमृत रस। सत्संग में बोला गया है, हर वचन अमृत के समान होता है। जैसे अमृत बहुत कीमती होता है, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उसी तरह से संतों के वचन को भी अगर हम केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनेंगे और कर्म से जीवन में अपनाएंगे, तो मन भी खुश रहेगा और इस आत्मा का भी कल्याण होगा। साध संगत कर ले बंदे, हो जान पंजे तेरे वास। ये 5 विकार
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें अपने गुण किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। जैसे जिक्र हुआ 5 विकारों का, तो कैसे ये हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसको लगाकर काबू किया जाता है फिर घुड़सवार उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं हमें इनके वश में नहीं होना है, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है। यह निरंकार अंग संग तभी हो सकता है अगर इसके अंग संग होने का एहसास है। फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा भाव मन में नहीं आने देंगे जो हम पर हावी हो जाए और हम इंसान से जानवर बन जाएं। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहे। हम अपने आप को नकारात्मक भावों से सकारात्मक भावों की तरफ ले जाएं। साध संगत कर ले बंदे कायम दिल दा पारा रहे। यहाँ वही मिजाज की बात आ रही है। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे अनुसार ना हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बोलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता। हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है। हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो हमें एक रस रहना है। हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना। यह अपने आप पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। जैसे एक नदी के रास्ते में चाहे पत्थर भी आ जाए फिर भी पानी अपना रास्ता बना लेता है, चाहे बाधाएं, लेकिन पानी ने तो नीचे की तरफ विनम्र होकर ही बहना है। वही उसका मार्ग है। रास्ते की कठिनाइयों से पानी रुक नहीं जाता, बल्कि कठिनाइयों के होते हुए भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है और विनम्र भाव से बहता है। हमने भी कभी नकारात्मक सोच की तरफ नहीं झुकना, बल्कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। अवतार मिले जे साधु पूरा, मन ना एह अवार रहे। यहाँ मन की अवस्था की बात हो रही है कि कैसे मन पल पल भटकता रहता है। कई बार हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर एकदम झटका लगता है।
जब सामने वाला पूछता है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं, तो एकदम लगता है कि चाहे हम शारीरिक रूप में उस स्थान पर हैं, उस व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटक गया और हम कहीं और चले गए। उस समय मन का चैन सुकून गायब हो जाता है। संगत के माध्यम से जब साधु का संग मिलता है, उनका संपर्क मिलता है जो निराकार के एहसास में है, तो उस संग का असर होता है। मन काबू में आ जाता है और हमारे भाव सकारात्मक हो जाते हैं। जब हम अपने मन पर नियंत्रण और अपनी सोच को ठीक रखेंगे, तो हमारी आत्मा भी इससे प्रभावित होगी। हमें अपने मन को कभी भी आवारा नहीं होने देना। चाहे किसी कारण से मन में उथल पुथल भी हो रही हो, हमें हमेशा स्थिरता की तरफ जाना है, नकारात्मक में खचित नहीं होना, और यही प्रयास करना है कि हम अपने अंदर गॉडलिनेस ला पाएं। जो गुण इस परमात्मा के हैं, हम भी उन गुणों को अपनाएं, क्योंकि वास्तविकता में हम स्पिरिचुअल प्राणी हैं और ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आत्मा शरीर में आकर खुद को शरीर तक सीमित समझकर भ्रमित हो गई है, जबकि आत्मा की असली पहचान बहुत ऊंची है और शरीर तो एक दिन खत्म हो जाना है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हमें इस दुनिया में रहते ही करना है। मनुष्य तन के साथ गृहस्थ की जिम्मेदारियां व कामकाज भी जुड़ा है। जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, उनसे पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ यह भी याद रखना है कि हमारा प्राथमिकता क्या है। हमने इस आत्मा का कल्याण करना है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। शरीर का ध्यान भी रखना है। परमात्मा ने यह हमें शरीर बख्शा है। शरीर के लिए हमें व्यायाम आदि करके शरीर को एक्टिव रखकर इसे बीमारियों से दूर रखना है। इस शरीर की कदर करनी है। फिर भी असल खेल तो आत्मा का ही है। तन ने तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, यह बात ठीक है। अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारियां हैं। कोई कष्ट आए तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अगर कोई आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफ़ें हैं, तो हम मेहनत से गुरेज ना करें, अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर ना हो, तो भी हमें निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना कि हमें ऐसा कष्ट क्यों मिला, या हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, यह सोचकर कि हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ जाती। शुक्र है दातार, आपने सिर्फ इतने में ही यह तकलीफ़ काट दी। हमें अपने मन पर काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है, तो हमें खुद को इतना भी नहीं कोसना कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। जब हमें यह समझ आ गया है कि अपने जीवन के किस पहलू पर काम करना है, तो मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक गुण को अपनी ज़िंदगी में उतारते चले जाएं। साथ संगत जी, जब हम इन वचनों को अपने जीवन में ढाल लेंगे, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। साथ संगत जी, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना जी।
प्यार से कहना धन्यकार जी।